ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांच श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाय कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनयोः वैष्णवोभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे यं प्रव्रजन्तमपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मतया तरवो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यं स्वानुभाव अखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथि त्रसतां तमोदं संसारिणा करुणया अपुराणगुह्यं तं व्याससूपयामि गुरुमुनीना तं व्याससूपयामि गुरुमुनीना तं व्याससूपयामि गुरुमुनीना बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहि मनोहरण गुण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से हार्दिक स्वागत है। प्रति रविवार ये स्मृति भोज कार्यक्रम में आप सब भक्तों का विशेष स्वागत इस्कॉन पालनपुर सेंटर में हम सब करते हैं। इस्कॉन पालनपुर के सभी भक्त लोग आप हर संडे को आते हैं और भगवान के विषय में कुछ ना कुछ श्रवण करने का मौका मिलता है। हम सबको श्री कृष्ण कथा अमृत सुनने का मौका मिलता है। श्रील प्रभुपाद जी की विशेष अनुकंपा है हमारे ऊपर। एक शुद्ध परंपरा में शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। यदि प्रभुपाद न होते तब की हैते, प्रभुपाद नहीं होते तो क्या होता। प्राय हम सब इस समय यहाँ नहीं बैठे होते, कहीं और जगह पर बैठकर कुछ ना कुछ भौतिक कार्यकलाप में बिजी रहते हैं। लेकिन आज हमें कथा श्रवण करने का मौका मिला है। जो एकमात्र इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा है। आज देखिए प्रभुपाद जी की कृपा से देश विदेश में सब लोग इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। सब लोग भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। विदेश में उनको यह भी पता नहीं था कि साड़ी कैसे पहनी जाए महिलाओं को। आज देखिए वो सुंदर साड़ी पहनकर बाहर पे तिलक धारण करके। तो वहां के कुछ लोगों ने पूछा कि प्रभुपाद
हम तो सब कुछ भारत से पहले ही लूट कर लेकर आ चुके हैं, फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? बोला कि आपने जो लूटा है वो भौतिक धन लूटा है, वो कभी ना कभी नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो मैं तुमको देने आया हूँ वह गीता भागवत कृष्ण कथा अमृतम देने के लिए आया हूँ, जो कभी नष्ट नहीं होता। तो गीता भागवतम देने आया और प्रभुपाद जी ने दिया उन लोगों को, सारे पापों में लिप्त थे लेकिन सब कुछ छोड़कर आज भक्ति में लगे हैं। हम भारतवासियों को सिखा रहे हैं किस प्रकार से गुरु के सानिध्य में, गुरु के आशीर्वाद से भक्ति करना चाहिए, कृष्ण कथा सुनना चाहिए, कृष्ण कथामृतम सुनना चाहिए। भागवतम में कहा ना, तब कथामृतम तप्त जीवनम। हे प्रभु आपकी कथा कैसी है? तप्त जीव, जो जीव आत्मा भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, जिनको 3 प्रकार के ताप सता रहे हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, इन सब का नाश करने वाली है। हे प्रभु आपकी कथा अमृत प्रदान करने वाली है, आपकी कथा आपका धाम प्रदान कराने वाली है, आप ही को देने वाली है प्रभु आपकी कथा। तब कथा अमृतम, प्रभु आपकी कथा कैसी? अमृत के समान। आज देखिए यदि कोई संसारिक कथा सुनते हैं स्त्री पुरुष की तो प्राय बोर हो जाते हैं, लेकिन कितने करोड़ों सालों से कृष्ण कथा चालू है, पृथ्वी लोक पर ही नहीं, 14 भवनों में, 14 ब्रह्मांड में चालू है, लेकिन कोई बोर नहीं होता है। शेष, अनंत शेष, गणेश, दिनेश, दिनेश अर्थात सूर्य देव, ये करोड़ों करोड़ों मुखों से भगवान की कथा कह रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक पूर्ण नहीं कर पाए। प्रभु आपकी कथा अमृत के समान है। देखिए अमृत 2 प्रकार का पाया जाता है, एक कथा अमृतम और एक जो अमृत स्वर्ग लोक में पाया जाता है अमृत। इन दोनों में क्या अंतर है? यदि कोई भगवान की कथा सुनता है, कृष्ण कथा कोई सुनता है, तो उसको क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। जिस मुक्ति को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, ऐसी मुक्ति मिलती है मात्र कथा सुनने। जनक प्रमाण परीक्षित महाराज 7 दिन और 7 रात तक मात्र बैठकर भगवत कथा सुनी, भगवान का धाम मिला। कृष्ण कथा सुनने से क्या मिलती है? मुक्ति। और वही यदि अमृत मिल जाए तो कृष्ण कथा सुनने का मौका मिले तो मुक्ति मिलती है, कृष्ण कथा सुनने से मुक्ति मिलती है। और अमृत मिल जाए, स्वर्ग में पाए जाने वाला अमृत मिल जाए तो उससे क्या मिलता है? भौतिक भोग, संसार के भोग मिलते हैं। सुंदर शरीर मिल जाता है, गाड़ी बंगला ये सब मिलता है, ये सब नश्वर है। आप सोचिए कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका यह शरीर स्थायी रहा? किसी का भी नहीं। इस संसार में जो आया है सबको मरना पड़ता है, संसार का कड़वा सत्य, एक ना एक दिन मरना पड़ता है। अरे बड़े बड़े राजा महाराजा इस पृथ्वी लोक पर आए, शासन किए, लेकिन काल के गाल में सब चले गए। सहस्त्र बाहु 10 वदन आदमी थे, बते न काल बली थे, हम करी दान समारे, अंत चले उठरी थे। अरे बड़े बड़े राजा, असुर, हिरण्यकशिपु जैसे, जब हिरण्यकशिपु बाहर निकलता था
अपने राज्य से। तो देवता लोग सोचते थे कि बाप रे क्या करेगा, अभी बाहर निकला है। रावण जब अपने राज्य से बाहर निकलता था तो सब लोग सोचते थे कि बाप रे रावण बाहर निकला है, क्या अत्याचार मचाएगा। लेकिन ऐसा रावण भी नहीं बच पाया मृत्यु से। सहस्त्रबाहु जिन्होंने 1000 भुजाएं प्राप्त की भगवान दत्तात्रेय के आशीर्वाद से, और 1000 भुजा प्राप्त करके बोला कि मैं अभी अमर बन जाऊंगा, कोई मुझे मार नहीं पाएगा। 1000 भुजाएं सबसे मैं युद्ध करके महान बनना, वो भी नहीं, उसको भी मरना पड़ा। सहस्त्रबाहु 10 वदन आदनीते बचे न काल बलीते, हम करी दान सवारे अंत चले उतरे। एक अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने पूरी इस पृथ्वी के ऊपर विजय प्राप्त की। और अंत समय में जब विजय प्राप्त करते करते भारत भूमि में आया, भारत भूमि में प्राय काफी सारे राज्यों को जीत चुका था, जीत लिया था, लेकिन वह भी मृत्यु से नहीं बच पाया और मर गया। जब मरा ना, तो मरने से पहले अपने सेवकों को बोलकर गया था कि मैं जब मर जाऊं ना, जब आप मुझे कब्र में दफनाए तो आप इतना ध्यान रखना, ये दोनों हाथ मेरे खुले रखना। क्यों क्यों खुले रखना? उन्होंने पूछा उनके सेवकों से, हे राजा, आप इस प्रकार से क्यों बोल रहे हैं, क्यों खुले रखें? ताकि आने वाले पृथ्वी पर, इस भारत भूमि में सारे जीवात्मा समझ जाए कि भले ही पूरे पृथ्वी लोक को जीत लो, लेकिन फिर भी मृत्यु से नहीं बच पाएंगे। आज मैं देखे प्राय पूरी पृथ्वी को जीत चुका हूं, 80%, तब 20% बाकी है। अमेरिका, ये जितने भी क्षेत्र हैं सब मेरे गुलाम हैं। सबको जीतने के बावजूद भी मैं मृत्यु को नहीं जीत पाया। मृत्यु आती ही है, लेकिन यदि कोई कथामृतम का पान करता है, कथामृतम सुनता है, तो मृत्यु से बच जाता है। संत तुकाराम जी, आप सब सुनेंगे, महाराष्ट्र के यशस्वी संत हुए संत तुकाराम, गौड़ीय परंपरा में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दीक्षार्थी, जिन्होंने सुंदर ढंग से प्रचार किया, सशरीर भगवान के धाम गए। आज भी आप आनंदी क्षेत्र में जाएंगे जहां तुकाराम जी भजन भक्ति करते थे, तो जिस पेड़ से वो गए थे वो आज भी हरा भरा है, सुंदर, सशरीर गए। ध्रुव महाराज सशरीर गए। कथा सुनता है कोई तो निश्चित मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, अन्यथा दूसरा कोई और चारा नहीं। और कथामृत पान करने से, सुनने से और क्या लाभ मिलता है? कथा सुनने से भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। यदि कोई कृष्ण के विषय में सुनता है तो सुनने से क्या होता है? कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। आप सबको पता है रुक्मिणी प्रसंग, आप कई बार सुने होंगे। रुक्मिणी जी ने द्वारका में पत्र लिखा कृष्ण को कि हे प्रभु, मैं आपसे बहुत प्रेम कर बैठी हूँ और मेरा विवाह शिशुपाल से होने वाला है, लेकिन मैं उसको नहीं वर्ण करने वाला। मैंने तन मन धन से आप ही को चुना है, और यदि आप मेरा पानी ग्रहण संस्कार नहीं करेंगे तो मैं इस शरीर से जला दूंगी, नष्ट कर दूंगी, शरीर त्याग कर दूंगी। तब कृष्ण ने मानो पूछा कि हे रुक्मिणी, आपने तो मुझे कभी देखा नहीं है और ना ही मैं कभी महाराष्ट्र की तरफ आया हूँ। मैं रहने वाला द्वारका का, आप रहने वाली महाराष्ट्र की, किस प्रकार से आपको प्रेम हो गया?
तो प्रभु मुझे आपकी कथा सुनने से प्रेम मिला है, आपके विषय में मैंने सुना है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर है, भुवन सुंदर मैंने आपके विषय में सुना है और सुनने से आपके प्रति प्रेम हुआ है। कथामृतम कोई पान करता है, सुनता है तो कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, मुक्ति प्रदान कर पाता है, मृत्यु से बच पाता है। और यदि कोई अमृत को पान करता है तो उसको संसार के भोग मिलते हैं जो नश्वर है। और मान लीजिए अमृत के बल पर कोई संसार का भौतिक प्रेम प्राप्त करना भी चाहे तो स्थायी प्रेम नहीं है। मान लीजिए कोई अमृत के बल पर सुंदर बनकर किसी स्त्री से, एक पुरुष या स्त्री किसी पुरुष से प्रेम प्राप्त करना चाहे तो नश्वर है, स्थायी प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये कथामृत और अमृत में अंतर। यदि कोई कथा का पान करता है, जीते जी सुखी प्राप्त होता, सुख मिलता है, एक आनंद मिलता है। आप देखिए घर पे रहते तो कितना टेंशन रहता है, कितना चिंता, ये करना है वो करना है। जो बिजनेसमैन है उनको बिजनेस किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए इसकी चिंता रहती है। जिसकी दुकान है वो दुकान का चिंता करता है कि आज कुछ ग्राहक ही नहीं आई, ग्राहक आ जाए तो चिंता। लेकिन यदि कोई कथामृत में आकर बैठता है तो भले कितना भी टेंशन से बाहर से आया हो, लेकिन जैसे ही यहाँ आकर बैठेगा तो शांति। मन में बहुत सारे ये करूंगा वो करूंगा, यहाँ आते बिल्कुल शांत, कोई टेंशन नहीं, जीते जी सुखी और मरने के बाद में भी सुखी। और अमृत पान करेगा तो अमृत पान करने से कितना टेंशन है। देवता लोग को देख लीजिए, देवता लोग स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं, हमेशा टेंशन रहता है। असुर लोग कहीं आक्रमण नहीं करते, हमेशा टेंशन। अमृत को पान करने के बाद में भी टेंशन से, चिंता से, दुख से मुक्त नहीं हो पाते। लेकिन कथामृत का पान करते हैं तो इन सबसे मुक्ति मिल जाए, कृष्ण का धाम मिलता है, स्वयं कृष्ण मिलते हैं। आप सोचते हैं कि प्रभु जी इस प्रकार से क्या बोल रहे हैं, कृष्ण कथा सुनने से मुक्ति मिलती है, प्रेम मिलता है, भगवान के प्रति भक्ति जागृत होती है। ऐसा थोड़ी हो सकता है, असंभव है, लेकिन सत्य है। आपने नाम सुना होगा राजा कुलशेखर का, दक्षिण भारत के बहुत बड़े राजा हुए हैं। ये राजा अपनी सभा के बीच में सारी प्रजाओं को बुलाकर, साधु ऋषि मुनियों को बुलाकर क्या करते थे, कथा सुनते थे, कृष्ण कथा। बोला कथा सुनाइए साधुओं को बुलाकर कथा, गान, नृत्य, नाट्य होती थी प्रतिदिन। कथा सुनते सुनते इस प्रकार से कृष्ण के प्रति, राम के प्रति इतना प्रेम उमड़ गया, इतना प्रेम उमड़ गया कि सुध बुध को बैठते थे कि मैं एक राजा हूं। एक बार ऐसे ही एक साधु कथा कह रहे थे कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिल चुका है और दंडकारण्य में भटक रहे हैं भगवान राम। रावण आया और सीता मैया का हरण करके लेके जा चुका है और भगवान राम लक्ष्मण अकेले हैं, उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है, भटक रहे हैं भगवान राम। तब राजा कुलशेखर कथा से खड़े हुए और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुरंत चला जाए दंडकारण्य में। चलो, क्यों? क्योंकि मेरे राम अकेले हैं, मेरे लक्ष्मण अकेले हैं, उनको सेना की आवश्यकता है, चलिए भगवान की सहायता करना है, सीता मैया को ढूंढकर वापस लाना है। इस प्रकार से प्रेम मिलता है। यह है कथा सुनने का फल। और यदि कोई अमृत पान करता है तो देवता हमेशा दुखी रहते हैं। देखिए पृथ्वी लोक पर तो अमृत है नहीं, यहाँ तो कृष्ण कथामृत, श्रीमद् भागवतम कथामृत है। कोई कहे ना कि मुझे अमृत चाहिए, तो अमृत के इतने दुर्गुण हैं, देख लीजिए। अमृत कोई पान करेगा, इससे अच्छा क्या है कथामृतम सुना जाए, श्रेष्ठ। देवता लोग पान करते हैं हमेशा, लेकिन दुखी रहते हैं, कहीं आक्रमण नहीं हो जाए, मृत्यु से नहीं बच पाते। वहां पे भी स्वर्ग में रहने वालों को भी मृत्यु मिलती है। शरण्य पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, वहां यदि कोई
यहाँ पर पुण्य कर स्वर्ग लोक में गया है, भले वह अमृत का भोग कर ले, सुंदर और भी व्यंजनों का भोग कर ले, लेकिन जैसे ही पुण्य खत्म होते हैं तो शून्य पुण्य मृत्युलोकम विसरती, वापिस पृथ्वीलोक पर आना पड़ता है और वही 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ता है। कभी गधा, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी सियार, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी राजा, कभी रण, फकीर, भिखारी, सब बनना पड़ता स्वर्ग लोक से वापिस यहाँ आने के बाद भी। कोई मुक्त नहीं हो पाया आज तक। तो यह है कृष्ण कथा और अमृत में अंतर। श्रेष्ठ क्या है? कथा अमृतम। इसलिए हमेशा क्या सुनना चाहिए? कथा अमृतम। बुद्धिमानी इसी में है कि भगवान की कथा सुनी जाए। आप देखिए श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुनाने के लिए शुक्रताल क्षेत्र में गए, और जब शुक्रताल क्षेत्र में श्री सुखदेव गोस्वामी वहां गए तो सुंदर व्यासासन पर सुखदेव गोस्वामी बैठे, और उसी समय देवता लोग स्वर्ग से अमृत लेकर आए। अमृत लेकर आकर सुखदेव गोस्वामी के सामने ऐसे रखते हैं, हे सुखदेव गोस्वामी ये लीजिए। बोला क्या है? अमृत। बोला अमृत? बोला हाँ सुंदर, रख दीजिए। नहीं आप ये अमृत लीजिए, अमृत का पान आप भी कीजिए और परीक्षित महाराज को भी पान करवाइए, और उसके बदले में आप क्या करवाइएंगे? कथा अमृतम, कृष्ण कथा अमृतम, भागवताम अमृतम प्राप्त करवाइए, पान करवाइए। सुखदेव गोस्वामी गुस्सा है, बोला कि इनको निकालो यहाँ से, एक बनिया की तरह यहाँ पर भी बनियागिरी करने के लिए आए हैं। सुखदेव गोस्वामी ने बाहर निकाल दिया। अमृत और कथामृत में बहुत कोटि गुना अंतर है। तो यह है कृष्ण की कथामृतम। तो हमें ऐसे हर रविवार को यहाँ कृष्ण कथामृतम का पान करने का मौका मिलता है, श्रवण करने का मौका मिलता है। ये किसी की कृपा है तो एक मात्र अभय चरणारविंद स्वामी प्रभुपाद जी की कृपा है। प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से आज देखिए सब जगह लोग भागवत को जानते नहीं थे। भारत भूमि में जन्म होने के बाद में भी भागवत जानते नहीं थे कि भागवत कोई ग्रंथ भी है, गीता कोई ग्रंथ है, कोई नहीं जानता था। लेकिन आज प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से सब जगह भागवतम को जाना है। महाप्रभु की जो भविष्यवाणी थी, नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम, चैतन्य महाप्रभु आज से 550 वर्ष पहले भविष्यवाणी कर गए थे। हे सनातन है रूप सुनो, ये जितने भी पृथ्वी के ऊपर आप गांव देख रहे हैं, शहर देख रहे हैं, राज्य देख रहे हैं, देश देख रहे हैं, सबके अंदर मेरे नाम का प्रचार हो, सर्वत्र प्रचार हुई बे मोर नाम। तो आज दिखाई दे रहा है। चाहे आप मुंबई जैसे बड़े शहरों महानगरों को लीजिए, वहां पर सुंदर भक्ति का प्रचार हो रहा है। आज देखिए भक्ति महारानी की उत्पत्ति कहां पे हुई थी? साउथ में। भक्ति महारानी का जन्म साउथ में हुआ और कर्नाटक में धीरे धीरे भक्ति बड़ी होने लगी, और भक्ति महारानी वहां से धीरे धीरे घूमते 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 महाराष्ट्र में आई। तो क्वचित महाराष्ट्र कुछ महाराष्ट्र के लोगों ने स्वीकार किया, कुछ महाराष्ट्र में भक्त पाए गए, तुकाराम इत्यादि। और गुर्जरे जब गुजरात से होकर वृंदावन की तरफ जा रही थी तो गुर्जरे जरणताम गता, गुजराती लोगों ने पैर काट दिए, बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। जिस गुजरात क्षेत्र में हम बैठे हैं, गुर्जरे जरणताम गता, भक्ति महारानी बिल्कुल नष्ट हो गई, बुजुर्ग हो गई, सुंदर योनि तरुणमय शरीर था भक्ति महारानी, बिल्कुल कोई स्वीकार नहीं। और यह जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ी राजस्थान वृंदावन की ओर, राजस्थान वृंदावन में जाते भक्ति महारानी वापिस यौवन को प्राप्त कर लिया। लेकिन फिर भी उनके ज्ञान में कहने का भाव यही है कि श्रेष्ठ यदि कोई है तो कथामृतम, कृष्ण कथा है,
बुद्धिमान व्यक्ति संसार की बातों को छोड़कर एकमात्र जब भी टाइम मिले कृष्ण कथा सुनता है और सुनना चाहिए। यही जीवन का लाभ है, ध्येय है। बोलो माय लाइफ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो आइए ऐसे ही श्रीमद् भागवतम का पान करते हैं। श्रीमद् भागवतम विशेष कोई श्लोकास नहीं लेंगे। आज श्रीमद् भागवतम में से हम श्रील सुखदेव गोस्वामी के विषय में कुछ सुनने का प्रयत्न करेंगे। सुखदेव गोस्वामी का यदि कोई नाम भी मुख पर लेता है तो मात्र सुखदेव नाम लेने मात्र से ही वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। आप देखिए पवित्र होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पालनपुर से टिकट कटाओ हरिद्वार का, गंगा के तट पर जाओ, उसमें नहाओ, नहाने के बाद भी व्यक्ति पवित्र होता है। फिर भी अगर मन में कुछ है तो कंफर्म नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन यदि कोई सुखदेव गोस्वामी नाम मुख से उच्चारण करता है तत्क्षणात पवित्र हो जाता है। बाह्य और अंतरंग दोनों अवस्था से पवित्र हो जाता है। ऐसे श्री सुखदेव गोस्वामी के विषय में कुछ सुनेंगे। श्रील सुखदेव गोस्वामी के पिताजी का नाम क्या है? वेद व्यास मुनि। वेद व्यास मुनि को आप सब जानते हैं। जितने भी भारत भूमि के ऊपर ग्रंथ शास्त्र है वो किन्होंने दिए हैं? एकमात्र व्यास देव जी। इनका नाम पहले क्या था? कृष्ण द्वैपायन। लेकिन व्यास क्यों नाम पड़ा? क्योंकि चारों वेदों का व्यास मंथन किया इन्होंने। उपनिषद लिखे, कई सारे पुराण लिखे, उनमें से श्रीमद् भागवतम महापुराण। ऐसे व्यास की संतान है सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी की माँ का नाम क्या है? कई लोग अलग अलग नाम बताते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी की माता श्री, जिनका नाम था जबाली। जबाली क्यों नाम पड़ा? क्योंकि वो जबाली ऋषि की कन्या थी। जबाली ऋषि की कन्या होने के कारण उनका भी एक नाम प्रेम से जबाली कहते हैं। जैसे कभी कभी हम प्राय इस संसार में भी देखते हैं कि पिता के नाम पर कभी कभी बेटी को या पुत्र को बुलाया जाता है। आज भी प्राय भारत भूमि में रहते हैं तो यहाँ माताएं लोग नाम से इस प्रकार से बुलाती है, बेटे के नाम पर इस प्रकार से, पिताजी के नाम माताजी के नाम पर नाम पड़ता है, स्त्री के नाम पर नाम पड़ जाता है। ये किसका बेटा है? तो फलाने बहन का, इस प्रकार से नाम लेकर। जबाली ऋषि की कन्या होने के कारण इनका नाम पड़ा जबाली। एक नाम इनका कहीं कहीं जगह शास्त्रों में पट्टिका भी मिलता है और कई जगह पर पिंगला भी नाम मिलता है। ये व्यास देव जी के साथ में इनका पारिग्रह हुआ संस्कार, और इनसे एक सुंदर संतान की उत्पत्ति हुई जिनका नाम पड़ा सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव का आप भी अगर सिंपल अर्थ देखेंगे तो सुख को प्रदान करने वाले देवता है ना, सुखदेव, सबको सुख वितरण करने वाले। अब ये ही है, आज देखे सुखदेव गोस्वामी भागवत नहीं किए होते तो क्या हम कर पाते बैठ कर यहाँ? नहीं कर पाते। सुखदेव अवतार जिन्होंने सुख, इस भौतिक जगत में रहने वाले सभी जीवों को सुख कृष्ण कथा कृष्ण को दिया है। ऐसे सुखदेव देने वाले, सुख देने वाले सुखदेव गोस्वामी। आइए, सुखदेव गोस्वामी कौन थे? ये सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को कथा सुनाई, हम जानते हैं कि वो सुखदेव गोस्वामी, लेकिन इससे पहले का कोई जन्म इत्यादि कोई मिलता है? हाँ,
सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के सुख तोता है। जब राधा रानी और कृष्ण दोनों को किसी कुंज में मिलना रहे तो राधा रानी अपने उस तोते को, वैसे ब्रज वृंदावन में कई सारे सुख है, तोता है, जिनका ध्यान ये चलायमान कौन करते हैं? वृंदा देवी, तुलसी महारानी, ये सब करते हैं। लेकिन निजी एक निजी था राधा रानी का, ये सुख बहुत प्रिय था राधा रानी का। ये सुख ही सुखदेव गोस्वामी जी के रूप में आए। क्यों आए? मन में कि सुख क्यों आए हैं, क्या जरूरत है उनको यहाँ? जब भगवान कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम गोलोक धाम वृंदावन में जा रहे थे, राधा रानी और भी अपने सारे पार्षदों को लेकर, तब ये सुख भी तैयार हो गया कि प्रभु मुझे भी चलना है। वो भी राधा रानी के यहाँ साथ में बैठकर मुझे भी आपके साथ में चलना है। तब राधा और कृष्ण ने कहा कि आप मत जाइए, आप यहीं रुकिए और रुककर कृष्ण कथा का लोगों को पान करवाइए। बोला नहीं प्रभु, मैं नहीं रुकूंगा यहाँ आपकी माया बहुत बड़ी प्रबल है, मुझे यहाँ नहीं रुकना है। बोला नहीं, आप रुकिए और कृष्ण कथा का लोगों को पान करवाइए। वही लीला सुकोसो वृषभानु जाया, पवित्र चंचु प्रिय चुंबने न हे कांति कोन्य रहस्य पाटी गोलोक प्रसाद सदा निवासी। जो गोलोक में सदा वास करने वाले वही सुख सुखदेव गोस्वामी के रूप में आए हैं। अरे कोई साधारण सुख नहीं है। जिनको राधा रानी अपने फोटो से जिनका चुंबन करती थी वह ये सुख है। जिनका कंठ अति सुंदर है वही सुखदेव गोस्वामी सुख है। ये सुखदेव गोस्वामी के रूप में आए हैं। व्यास और जबाली के संतान के रूप में सुंदर शिव जी का विवाह हुआ। किस प्रकार से आए हैं देखिए, भगवान अपने धाम में चले गए हैं। सुखदेव जी सुख को, ये तोते को आदेश दे दिए भगवान ने कि आप यहीं पर रहिए और कृष्ण कथा का प्रचार कीजिए, ये मेरा आदेश है। कृष्ण ने इस प्रकार से राधा रानी ने इस सुख को आदेश दिया। तब ये कैसे सुखदेव गोस्वामी के रूप में आए? तो वह सुंदर तोता शिव और पार्वती, आप सब जानते हैं शिव जी को और पार्वती जी को। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम जुगेन्द्रहारम सदा वसंत हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वैष्णवा नाम यथा शंभु, भागवतम में जिनको श्रेष्ठ वैष्णव की उपाधि दी गई, वैष्णवा नाम यथा शंभु। शिव जी से जुड़ी हुई है सुखदेव गोस्वामी की कथा। तो देखिए, एक वैष्णव को आना रहे जगत में तो किसी वैष्णव के माध्यम से ही आएगा। शिव जी का विवाह सतयुग में किनके साथ में हुआ? सती के साथ में। सती के साथ में। सती किनकी कन्या थी? दक्ष प्रजापति की। कनकल से हरिद्वार में आप गए होंगे तो वहां उन्होंने अपना शरीर त्याग करके, ये वहां आप जाएंगे, अभी कथा होने वाली है मई महीने में, तब वहां वहीं उसी जगह पर कथा, वहां जाएंगे तो सब आपको महात्म्य सुनने का मौका मिलेगा। शिव जी का विवाह सती जी के साथ में। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती ने अपना देह त्याग किया और गत जन्म सती जी का पार्वती जी हिमवान हिमाचल के यहाँ हुआ। और सुंदर सती का यहाँ क्या नाम पड़ा? पार्वती। पार्वती नाम बड़ा सुंदर माता सती का। और सती ये पार्वती धीरे धीरे बड़ी हुई और बड़ी होते जा रहे अवस्था हो गई यौवन की ओर, 16-17 साल। समय नारद मुनि आए
और नारद मुनि आकर इनको बोले कि आप देखिए आपको अभी शादी करना चाहिए। तब नारद मुनि से माता पार्वती बोली कि ठीक है हे गुरुदेव, मुझे विवाह तो करना है, लेकिन मेरे योग्य ऐसा कोई है पुरुष जिससे मैं शादी कर सकूं? बोला हाँ, पृथ्वी लोक पर तो कोई नहीं है, तो स्वर्गलोक में कोई होगा, राजा इंद्र इत्यादि। बोला वहां पे भी कोई नहीं है। तो बोला कहाँ, किससे करोगे? और ऊपर के श्रेष्ठ लोकों में जाएंगे ना, तो शिव ही आपके योग्य पुरुष है। आप शिव जी की तपस्या करेंगे और शिव जी प्रसन्न हो गए तो वही आपके योग्य है विवाह करने योग्य। माता पार्वती के दिमाग में बिल्कुल फिट करवा दिया। जैसे जैसे आजकल फेसबुक से इंस्टाग्राम से लोग फोटो दिखाते हैं ना, स्त्री लड़की का, लड़का लड़की देखते, तो नारद मुनि बीच के अंदर आए, सब दिखा दिए, फिक्स कर दिया आपका शादी। सुंदर, बहुत सुंदर है। कौन सुंदर है? शिव। शिव बहुत सुंदर है, बहुत अलग 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 सब महिमा का। कितने सुंदर है, ये तो जब इनके बारात आएगी तब पता चलेगा कितने सुंदर है। सुंदर तपस्या करने लगे माता पार्वती। तपस्या करूंगी तो मुझे शिव जी पति रूप में मिलेंगे। और वास्तव में तपस्या करने से तप बढ़ता है और उस समय को जो भी चाहिए वस्तु मिल जाती है। आज देखिए तथाकथित कुछ बाहर से छोटे मोटी तपस्या करते हैं और कुछ सिद्ध साधु बन जाते हैं। साधु तो होते नहीं है, सिद्ध बन जाते हैं। अपने आप को बोलते हैं कि सिद्ध हो गए हैं, साधु सिद्ध हो गए हैं। कुछ छोटी मोटी सिद्धियां मिल जाती है। दर्द करने लगे यार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। छोटी मोटी सिद्धियां मिलती हैं, सिद्धियां के बल पर साधु सिद्ध हो जाते हैं। कई साधु गुजरात में भी हुए हैं, प्राय गुजरात में तो होते ही हैं, कुछ राजस्थान में होते हैं, कुछ महाराष्ट्र में होते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो माता पार्वती जी तपस्या कर रही है शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए। और अपने माता और अपने पिताजी हिमवान और मैना, इनको पार्वती जी ने बोल दिया कि मैं यदि किसी के साथ में वर्ण करूंगी तो शिव जी एकमात्र, और दूसरा किसी के भी साथ में नहीं। बोले अरे 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 मेरी लाली, तुमको और कहीं और योग्य पुरुष के साथ में तुम्हारा विवाह करवा देती हूँ। नहीं, विवाह करना है तो एकमात्र शिव जी के साथ में, नहीं तो मैं पूरा जीवन कंवारी बनी बीता। तब नारद मुनि आए, सुंदर अरेंजमेंट किया। वापिस बोला कि शिव जी से है, महान है, इतने महान है, ये है वो है। वैसे शिव जी महान ही है, लेकिन वहां पर मान नहीं रहे थे। कौन? हिमवान और मैना जी, इनको मनाए और तैयार हो गए। उधर गए ब्रह्मा जी के पास, बोले शिव जी का विवाह पक्का हो गया है और सब इनविटेशन, अभी भी क्या शादी का सब चल रहा है गुजरात में तैयारी, इनविटेशन तैयार हो गया है। हमने सब पोती जो भी क्या बोलते हैं उसको, न्योता हमने छपा दिया है। और आइए शिव जी के पास चलते हैं, शिव जी को भी बता देते हैं तारीख की, इतने तारीख को आपको चलना है शादी करने के लिए। तो शिव जी को आकर बताए कि आपका हमने विवाह पक्का कर दिया है। कन्या कौन है? पार्वती जी है, बहुत सुंदर है। शिव जी तो प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है, कितने दिनों से मैं ऐसे ही बैठा था, अच्छा हुआ मेरी, कितने दिनों से बिछड़े हुए थे, कम से कम हम तो वापस मिलेंगे। शिव जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और देवता लोक में गए। वहां सबको इनविटेशन दिया गया कि देखिए शिव जी की बारात है, सब लोगों को नए नए वस्त्र पहनकर, सुंदर, नई गाड़ी नहीं हो तो नहीं ले लेना, BMW मर्सिडीज बेंज इत्यादि लेना, लेकिन ठीक ठाक से आना तुम लोग। बोला कोई दिक्कत नहीं, पार्किंग की जगह है वहाँ। अरे कोई दिक्कत नहीं, पूरा हिमवान पूरा पर्वत रखा है, जहाँ पार्किंग करना वहाँ कर लेना। बोला ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हम सब नई नई गाड़ी, सब विवाह का दिन नजदीक आने लगा।
और सब लोग देवता लोग शेविंग करवाए, कुछ लोग मुंडन करवाए, कुछ लोग हेयर स्टाइल करवाए इधर से उधर जैसे आज करते हैं, कुछ सुंदर नए वस्त्र पहने। कहाँ ये स्वर्गलोक में हो रहा, देवता लोग। ब्रह्मा जी को तो कोई टेंशन नहीं, ब्रह्मा जी तो तैयार होकर रेडी हो गए। सब देवता लोग अपने अपने में लगे हैं। अपनी पत्नी को बोला कि नई साड़ी पहन, आप पुरानी मत पहन, नया पहन, शिव जी का विवाह है। सब कुछ सुंदर। अब इधर वैसे सब देवता लोग आपस में अपना अपना श्रृंगार कर रहे हैं और इधर शिव जी कोई पूछ नहीं रहा। तो शिव जी सोचते हैं अरे कितने लोग मतबली लोग हैं, एक क्रीम पाउडर लगाने के पहले तो अपने से लगा रहे मेरी भाई शादी है, दूल्हे को कोई पूछ ही नहीं रहा है। देखिए पृथ्वी लोक पर अगर कोई दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए शादी करने के लिए जाता तो कितना 3 घंटे पहले मेकअप होता है, 10 दिन पहले घर से बाहर नहीं निकलते, कितना कितना तैयारी होता है। ये लोग कल मेरे को जाना है, ये सब लोग आज से तैयारी कर रहे हैं, मेरा भी ध्यान रखो। तब उनके सारे सेवक गणाए प्रभु आप चिंता मत कीजिए, ये नहीं आ रहे ना देवता, कोई जरूरत नहीं, हम है ना आपके सेवक, हम हैं। कौन सेवक थे? भूत पिशाच प्रेत, ये सारे सेवक हम हैं, आप चिंता मत कीजिए। सब कहाँ रहते थे? शमशान घाट में। सब लोग भस्म का श्रृंगार किए थे, सब लोग शिव जी आकर इस प्रकार से बोलने लगे, चलो कोई बात नहीं, आप मेरा श्रृंगार कीजिए। और जिस दिन बारात जाने वाली थी उसके 2 घंटे पहले शिव जी को सुंदर एक चौकी के ऊपर बैठाया गया और शिव जी का श्रृंगार करने लगे। कौन कर रहे हैं? शिव जी के गण। ये जो शिव जी के गण जो श्रृंगार किए ना बहुत अद्भुत है। रामचरितमानस में लिखा है शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। श्रृंगार कर रहे हैं शिव जी के गण, शंभु के गण श्रृंगार कर रहे हैं शिव जी का। एक प्रेत गया शमशान घाट में, नया नया मुर्दा जला हुआ था, रात थोड़ी ठंडी हुई थी, एक बारदान में भरा लेकर आया, हटो हटो हटो, क्रीम आई है, पाउडर आया, पहुंच काटो, सब लोगों को साइड में किया, शिव जी के सिर पे डाल दिया। बोला देखो कितने मस्त लग रहे, चौपड़ दिया, पूरे गाल मिले पर अच्छे से, सुंदर गोरे रंग को क्या बना दिया, काला। बोला ये देखो कितने जबरदस्त लग रहे, जैसा वेश जो जैसे है उनको वैसा ही प्रश्न आता है। बोला गजब लग रहे आज तो, शिव जी मस्त लग रहा है, हे स्वामी जबरदस्त, वो सारो लागो वो जबरदस्त लग रहा। उतने में एक गण आया, बोला हटो 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 साइड। ये क्या किया? तो 2 बिच्छू लाया और कुंडलों की जगह पर क्या लगा दिया? बिच्छू इधर लगा दिया शिव जी, बसम और बिच्छू। और उतने में 2-3 गण भाग कर आए, बोला हटो हटो हटो, क्या 5-6 आए हैं, इनके तो मुख भी नहीं है, खाली हाथ दिख रहे हैं, बॉडी ऐसी है, क्या लेकर आए हैं? तो सांप लेकर आए। सांप कुछ यहाँ बना दिए, कुछ यहाँ बना दिए, कुछ इधर बना दिए, कुछ इधर बना दिए। एक आया मेघचरण लाकर बना दिया शिव जी का, इस प्रकार से डमरू दे दिया हाथ में। बोला सब देवता लोग इसमें जा रहे, इस प्रकार से सुंदर शिव जी का श्रृंगार हो गया। अभी बोला गाड़ी नहीं है, सब देवता लोग अपने अपने मर्सिडीज बेंज में जा रहे हैं, किसी के पास BMW है, किसी के पास स्कोडा है, हमारे शिव जी के पास नंदी देव आए। अरे चिंता मत करो, मैं बैठा हूं अभी तक, शिव जी आज मेरे ऊपर सवार होंगे। शिव जी नंदी के ऊपर सवार हुए और सुंदर भूत पिशाच प्रेत सब चालू हो गए, सब जाए। सबसे आगे कौन? शिव जी, उनके पीछे कौन? भूत प्रेत पिशाच सब डांसिंग कर रहे हैं, सुंदर सब लोग डांसिंग कर रहे हैं। अब जानते हैं शादी होता है तो डांसिंग तो होता ही है, तो सारे लोग शिव जी के बारात में नाच रहे हैं। इन लोगों का नाचना भी अद्भुत है। शिव जी की बारात जा रही है, सबसे आगे कौन है? शिव जी, पीछे कौन है? सारे भूत प्रेत पिशाच, ये लोग अद्भुत नाच रहे हैं।
उनका नाचना एकदम अद्भुत। शिव जी की बारात जा रही है और सुंदर बारात का दृश्य। शिव जी आगे आगे हैं और सारे भूत प्रेत के साथ उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और सुंदर नाच रहे हैं। कैसे कैसे हैं भूत प्रेत के साथ? किसी के मुंह की नहीं है, शरीर नहीं है, खाली दड़ दड़ है। और कोई कोई है जिसके बहुत सारी आंखें हैं शरीर के ऊपर। कोई प्रेत इस प्रकार का था कि जिनके यहाँ आंख नहीं होकर कहाँ थी, यहाँ आंख नहीं होकर यहाँ सिर पे थी, एक आंख खाली। और किसी के 10-15 नाक थी, किसी के 15-15, 20-20 मुख थे, और किसी के यहाँ आंख, यहाँ आंख, यहाँ आंख, और किसी के यहाँ भी आंख, किसी के 10-10 पैर, हाथ है ही नहीं, और किसी के 20-20 हाथ और पैर है ही नहीं। इस प्रकार से सुंदर बारात जा रही है शिव जी की। भगवान के वहां धीरे धीरे सब लोग, शिव जी सबसे आगे, ये सारे, और सब नाच रहे अपने भाव में आकर। और हिमवान के वहां बिल्कुल गांव के नजदीक पहुंचने वाली है बारात, तो विष्णु आए और भगवान विष्णु ने देखा कि सुंदर बारात जा रही है, लेकिन ऐसी बारात को यदि गांव वाले देखेंगे तो पहले ही मर जाएंगे। शिव जी ने विष्णु ने मनी मन सोचा कि क्यों नहीं इस बारात को पीछे किया जाए। सारे देवी देवताओं को बोला कि आप अपने विमानों को लेकर, अपनी मर्सिडीज बेंज गाड़ियों को लेकर आगे चलिए। नंदी देव जी से बोला कि प्रभु आप अपनी स्पीड धीमे कीजिए, धीरे रखिए, इतनी स्पीड मत रखिए, थोड़ा पीछे चलिए, क्योंकि देखिए ये लोग आगे जा रहे हैं, जो भी होगा धूल मिट्टी उड़ेगी तो सब देवता लोग के ऊपर उड़ेगा, आपके ऊपर नहीं उड़ेगा, इसलिए आप लोग पीछे चलो। पीछे से जो लोग आते हैं उनकी महानता बढ़ती है, आप लोग आगे मत रहिए, आप लोग पीछे पीछे आइए। और सुंदर सब लोग जा रहे हैं, नगर में प्रवेश किया, और जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो कुछ छोटी छोटी बालिकाएं आई, कुछ स्त्री आई और देखने लगी, वाह दूल्हा बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। और जाकर बोलने लगी, कहा पार्वती जी को, क्या सुंदर आपका दूल्हा है। और आगे कौन थे? भगवान विष्णु। विष्णु को देखकर सभी ये समझे कि यही दूल्हा है, दूल्हा इसी को समझकर सब लोग जाकर कि क्या सुंदर दूल्हा है। पार्वती जी की सखियां पार्वती जी को जाकर बोलने लगी कि हे सखी, तुम्हारा दूल्हा बहुत सुंदर है, ऐसा सुंदर हमने कोई देखा ही नहीं है। सब जाकर समाचार सब दिया गया गांव वालों को, सब तैयार हुए और बारात को लेने के लिए सब लोग आए। चलो बारात को लेने के लिए चलते हैं। सब लोग बारात को लेने के लिए, कुछ गांव से कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष आए, साथ में हिमवान और पार्वती मैया की माँ मैना जी भी आए। और भगवान विष्णु की आरती, जब दूल्हा आता है तो दूल्हे की आरती की जाती है सर्वप्रथम। तो मैना जी सुंदर एक थाली तैयार किए और लेकर कहाँ आए? विष्णु जी के सामने, और आरती उतारने लगे। बोला आरती उतारने लगे, विष्णु बोले रुको रुको, मैं दूल्हा नहीं हूँ। दूल्हा कौन है? तो फिर अरे दूल्हा पीछे है। तो सुंदर बारात जो देवता लोग, उनको बोला भाई रास्ता दो बीच में से। तो सुंदर बीच में से रास्ता दिया गया। सब धीरे 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 साइड में हटते गए लोग, जैसे ही साइड में हटे तो पता चला शिव जी। देखे ही कौन? मैना तो वही मूर्ति होकर जितने भी छोटी छोटी बच्चियां हैं सब डरकर भागने लगे। कुछ पशु पक्षी आए थे, वो सब इधर उधर भागने लगे। कौवे लोग भी डरकर भागने लगे, जिनको सब लोग देखते रहते हैं, ऐसे कौवे लोग डरकर भाग रहे हैं। हिमवान सारे जितने भी वहां के थे, सारे सब सिर पे हाथ देकर बैठ गए, बाप रे विकराल है ये तो अद्भुत है, ऐसा वन हमने कभी नहीं देखा, ये तो विकराल है, अद्भुत वेश है इनका। इस प्रकार का वेश देखकर सारे जितने भी गांव वाले थे सब डर गए। ब्राह्मण जो मंत्रों की स्तुति कर रहे थे, उन्होंने मंत्रों की स्तुति करना छोड़ दिए और
सीटे दिए गए और उनको जगाया गया। उनको जब जगाया गया तो सबसे पहले एक ही सवाल, क्या है नारद, आया लाओ नारद मुनि, नारद कहाँ है तू? मैंने क्या इसको देखो, मेरी फूल जैसी कितनी सुंदर मेरी कन्या है, मेरी इतनी सुंदर गोरी कन्या है, ये काला कलूटा यही मिला क्या तुमको? अरे नारद, मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा था? मैं इसके साथ में विवाह नहीं करूंगी, मैं मेरी कन्या को लेकर यहाँ से कूदकर मर जाऊंगी, लेकिन इसके साथ में विवाह नहीं करूंगी। मैंने क्या बिगाड़ा था? तब ब्रह्मा जी आए, पितामह दादा ब्रह्मा जी आकर समझाने लगे, देखिए सब समझाने लगे, इनकी स्थायी पत्नी है और इनका नित्य पानी ग्रहण होता है, आप चिंता मत कीजिए, नित्य संगी हैं। समझाने पर मीना माने और सुंदर विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में सुंदर शिव जी का और पार्वती जी का गृहस्थी जीवन चल रहा है, बहुत सुंदर गृहस्थी जीवन चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है गृहस्थ जीवन के, सुंदर सब कुछ अच्छे से हो रहा है। तब एक दिन नारद मुनि कहाँ आए? पार्वती जी के पास में। शिव जी तो सुबह सुबह चले जाते थे घर से बाहर। पार्वती जी के पास आए, पार्वती जी से पूछा कि हे पार्वती, शादी होने के बाद में आप लोग कुछ तो हो ना, कोई टेंशन तो नहीं है ना? क्योंकि शादी मैंने करवाया है, मैं आपका गुरु हूं, तो मेरा कर्तव्य बनता है आपके विषय में जानना, तो आप खुशी तो हो ना, आपको किसी भी प्रकार का कोई टेंशन तो नहीं है ना? बोला गुरुदेव कोई टेंशन नहीं है। गृहस्थी जीवन कैसा चल रहा है? बोला गुरुदेव गृहस्थी जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, सुंदर हमारा गृहस्थी जीवन चल रहा है। तो नारद मुनि ने बोला कि हे पार्वती, शिव जी अपनी मन की सारी बात आपको बताते हैं ना, और आप भी अपनी मन की सारी बातें उनको बताते हो ना? बोला हाँ, सब कुछ मेरे मन में जो होता है मैं अपने पति को बताती हूँ, और उनके जो मन में होता है वो मुझे बताते हैं, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, सब ठीक है। तो नारद मुनि ने पूछा कि ये बंद रहने दीजिए, जरूरत रहेगा तब बताएं। तो पार्वती जी से पूछा कि हे पार्वती जी, आप बताइए आपकी जो शिव जी जो मुंडमाला बांधते हैं गले में, ये किसकी है? आपके पति आपको सारी बात बताते हैं, तो ये भी पता आपको कि मुंडमाला किसकी है, तो ये बताइए मुंडमाला। देखिए आज सुंदर सुंदर सब मालाएं पहनते हैं, कुछ लोग कैसी माला पहनते हैं, मतलब सुंदर श्रृंगार, तो आपके पति जी भी सुंदर श्रृंगार के ऊपर माला पहनते हैं, और किसकी मुंडमाला पहनते हैं? तो आप हमें यह बताइए कि वह मुंडमाला किसकी है, क्यों धारण करते हैं? तो सही है, ये बात तो कभी शिव जी ने बताया नहीं, और मैंने भी कभी पूछा नहीं। ठीक है, मैंने तो नहीं पूछा, लेकिन उनका तो कर्तव्य होता ना मुझे बताना चाहिए। मैंने उनके साथ में शादी किया, मैं सब कुछ उन्हीं के लिए करती हूँ, उन्होंने मुझे बताया नहीं। आज तो आने दो शाम को, आज तो मैं छोड़ने वाली। और शाम को शिव जी आए तो कहाँ बैठी हुई थे? कोप गोवन एक सुंदर स्थान पे पार्वती जी जाकर बैठे हैं, साड़ी फटी टूटी पहने हुई है, बाल बिखरे पड़े हैं। शिव जी आकर देखे कुछ गड़बड़ है, तो आकर, क्योंकि जब हमेशा शिव जी बाहर से आते थे तो पानी का गिलास, लीजिए स्वामी पानी लीजिए, सुंदर आकर वचन इस प्रकार से बोलते थे। देखिए यहाँ पर भी हमको शिक्षा मिलती है, आज की स्त्रियों को चाहिए कि जब पतिदेव घर से बाहर कमाते हैं, तो स्त्रियों को चाहिए जब पतिदेव शाम को घर से आते हैं तो उनको सुंदर वचन से उनका आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे लिए साड़ी लाए हो कि नहीं लाए हो, जाओ वापिस आओ साड़ी लेकर आओ, मैंने आपको बोला था चप्पल लाने के लिए मेरे लिए, ये यार ऐसा ये लाने के लिए बोला था, अच्छा वाला के लिए बोला था, 100 रुपए को उठाकर लेकर आए हो, स्लीपर 500 रुपए वाली मंगाई थी, ये नहीं चाहिए। घर पे आते बेचारा कितना दुखी होकर आया, ऐसा नहीं, प्रेम से। पार्वती जी डेली इस प्रकार से, आज प्रेम से नहीं तो शिव जी समझते कुछ ना कुछ गड़बड़ है। शिव जी ने आके कुछ नहीं पूछा, सीधा ही पूछा कि हे देवी, यहाँ पर कोई आया था? बोला हाँ आए थे। अच्छा आए थे, कौन आए थे? बोला मेरे गुरुदेव आए थे।
शिव जी समझ गया तब तो ठीक है, आगे बोलने की कि गुरुदेव आए हैं। फिर शिव जी प्रेम वचनों से बोलने लगे कि भारिया इस प्रकार से आप क्यों रूठी हुई हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या टेंशन है, मुझे बताइए। नहीं, मुझे आपसे बात ही नहीं करना है। अरे अरे भारिया सुनो, हुआ क्या है बताओ तो। नहीं, मुझे आपसे बात नहीं करना, आप चले जाओ यहाँ से। मैंने शादी किया आपसे, उसका नतीजा ही। शादी किया उसका नतीजा, अरे बोलो तो हुआ क्या है। मैं जो पूछूंगी सत्य सत्य जवाब दोगे? बोला हाँ बिल्कुल, जो आप पूछोगे मैं बिल्कुल सत्य बताओगे ना? हाँ भारिया बिल्कुल सत्य बताऊंगा। तो मुझे आप यह बताइए कि आप जो गले के अंदर ये जो माला धारण करते हैं, मुंड माला किसकी है? तब शिव जाने दीजिए देवी, मैंने इसलिए बोला था आप नहीं बताने वाले हो, मुझे बात नहीं कर, आप चले जाओ यहाँ से, देखिए मत मेरी तरफ, यहाँ से चले जाइए। देवी मैं बताता हूँ, सुनिए, प्रेम से तो बोलिए। क्या प्रेम से बोले? आप मुझे बताइए पहले, ये मुंडमाला किसकी है? आप बोलते हो मैं आपसे कुछ छुपाता नहीं हूँ, तो ये छुपा तो नहीं, इतनी मुंडमाला गले में धारण करके बैठे हो, मुझसे तो सब कुछ उगलवा लेते हो, सब पूछ लेते हो, आपको नहीं बताइए पहले। तब कहते हैं कि हे देवी, ये जो मुंडमाला देख रहे हो ना, ये आपकी है। मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि आपके मरने के बाद में आपकी ये मुंड को मैं धारण करके रखता हूँ। तो पार्वती जी बहुत खुश हो गई। पार्वती जी ने सुंदर शिव जी को आलिंगन किया, लेकिन जैसे आलिंगन किया तुरंत बुद्धिमान थे ना पार्वती जी, आज की नारी भी कर बुद्धिमान थे। पूछे कि स्वामी 1 2 3 4 5 50 मैं इतनी बार मर चुकी हूँ, मैं 50 बार मर चुकी हूँ, इतनी ज्यादा, और आप एक भी बार नहीं मरे, मैं बार बार मरती हूँ, आप नहीं मरते, उसका कारण क्या मुझे बताइए। फिर देवी मैं अमर कथा जानता हूँ। आप अमर कथा जानते हो? तो हे प्रभु, आप नहीं चाहते हैं कि हम दोनों साथ में जिए, साथ में रहें? मैं बार बार मर जाती हूँ, आपको कितना कष्ट होता है, मुझे भी अमर कथा सुना दीजिए, मैं भी अमर हो जाती हूँ। बोला देवी मैंने कितनी बार कोशिश किया, लेकिन अमर कथा तुम सुनती नहीं हो। क्यों? अमर कथा में सो जाती हो तुम, इसलिए मैं तुमको। बोले नहीं हे प्रभु, इस बार मैं बिल्कुल सोऊंगी नहीं, आप अमर कथा सुनाइए, मैं बिल्कुल सुनूंगी। तो शिव जी भुवनेश्वर क्षेत्र के अंदर वहां कथा चालू की, सुंदर डमरू बजाए उस क्षेत्र के अंदर, वन के अंदर, और जितने भी वहां से पशु पक्षी पंछी जितने भी जीव थे, सब वहां से उस जंगल को छोड़कर निकल गए। लेकिन वहां से एक सुख और सुखी जब वहां से जा रहे थे, तो सुखी ने एक अंडा दिया, वो अंडा कहीं घोंसले को वहीं पर रह गए, और शिव जी डमरू बजाकर सबको वहां से वन से बाहर कर दिया, और पार्वती जी को बिठाया, और पार्वती जी सामने बैठे हैं, शिव जी सुंदर थोड़े से ऊंचे सिंहासन के ऊपर बैठे, और शिव जी ने कथा प्रारंभ की। जन्मादस्य यतोन्वादि तरत चार्तेत विज्ञेश्वरार्थे ने, इस प्रकार से सुंदर एक के बाद श्लोक का उच्चारण होता जा रहा है। पार्वती जी सामने बैठकर कथा सुन रही है, ओंकार दे रही, जैसे कथा एक श्लोक समाप्त हुई तो फिर दूसरा श्लोक। वास्तव में कथा के बाद में ओंकार देने की परंपरा जब कोई 1 2 व्यक्ति बैठकर सुनते तो ओंकार दिया जाता है। हमको पता है कि मैं जब छोटा था तो मेरे ननियाल में मेरी नानी के पास में जाता था, तो नानी राजा महाराजा में कथा सुनाती थी, तो नानी बोलती थी ओंकार देना रात को सोने से पहले। तो नानी जब कथा सुनाती थी तो मैं इस प्रकार से करते थे। तो यहाँ पार्वती जी को शिव जी कथा सुना रहे हैं, तो पार्वती जी मुंह कर रहे हैं, धीरे धीरे कथा बढ़ती गई क्रम अनुसार शिव जी स्टेप बाय स्टेप सुनाते जा रहे हैं, और इधर वो अंडा कथा या अमर कथा चालू। अमर कथा मतलब भागवत कथा, ये भागवत कथा कोई अमर कथा कहते हैं। इसके 1 अध्याय 2 अध्याय, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, इस प्रकार से करते शिव जी ने 8वें स्कंद 9वें स्कंद की भी कथा प्रारंभ कर दी। 10वें स्कंद की कथा प्रारंभ होने से पहले पार्वती जी सोने लगे, और उधर जो वो सुख के अंडा देकर गए थे, वो सुख बाहर निकल गया, और वो सुख सोचा कि ये तो सोने लग गई है मैया,
और ओंकार नहीं जाएगा तो अमर कथा बंद हो जाएगी। अमर कथा नहीं सुनेंगे तो फिर मैं भी अमर नहीं होऊंगा, तो फिर ओंकार कौन देने लगे? वो सुख, एक सुख का जो वो ओंकार देने लगे। शिव जी कथा सुनाते जा रहे और शिव जी लास्ट में इति श्रीमद् भागवते परमहंसयाम संहितायाम द्वादश स्कंद अंतिम अध्याय जैसे समाप्त किया तो आंखें खोलकर देखते हैं शिव जी तो सामने तो सोए हैं आराम से। उठे, अरे उठो, अरे अमर कथा कब समाप्त हो गई क्या? ये लोग कब से समाप्त हो गई है, मैंने तुमको बोला था ना भारिया सोना मत, लेकिन तुम तो सो गए। शिव जी ने देखा आप सो गए तो ओंकार कौन दे रहा था? तो शिव जी करो दया त्रिशूल लेकर बोले कौन ओंकार कर रहा था? उतने में डर कर शिव जी के त्रिशूल के भय से वो बच्चा सुक्का वहां से उड़ा और उड़ते 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 कहां पर चला गया? बद्री का आश्रम। बद्री का आश्रम में सुंदर व्यास देव जी की पत्नी जबाली पिंगला जिनका नाम था, वैसे क्या बोलते हैं जबाई, ऐसे जबाई ले रहे थे, शायद उठे होंगे दोपहर को रेस्ट वेस्ट कर तो जबाई ले रहे, जैसे जबाई ले रहे थे उनके मुख से कहां चले गए? वो सुख गर्भ में चले गए। और शिव जी बाहर तलवार लेकर तू बाहर निकल, मैं तुमको भी मार डालूंगा, जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं शिव हूं और मेरी बिना इजाजत के तुमने कथा सुनी, तुम बाहर निकलो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, आज तुमको मार कर ही रहूंगा। तब व्यासदेव आए, व्यासदेव आकर बोले कि हे शिव जी आप इस प्रकार से क्यों करो? अरे ये सुख मेरी बिना इजाजत के कथा सुना, परमिशन तो लेना चाहिए ना। अरे मैं अमर कथा सुना रहा था, इसने अमर कथा सुनी। अच्छा आपने अमर कथा सुना? अमर कथा सुनी? हाँ मेरी बिना इजाजत का अमर कथा सुना। तो हे शिव जी आप ही बोल रहे हैं इन्होंने अमर कथा सुन ली, अमर कथा सुनने वाला अमर हो जाता है, उसको कौन मार सकता है? तो आप किस प्रकार से कर रहे हो कि मार दूंगा मैं उनको? वो तो अमर हो गए, आप कैसे मारोगे? वो विष्णु की कथा सुन ली, अमर हो गए। शिव जी को समझाया हो जाए, शिव जी शांत हुए, वापिस पार्वती जी को लेकर चले गए। पार्वती जी को डांटते हो कि देखिए आज के बाद कभी नहीं सुनूंगा तुमको। बोल रहे थे कि मैं सुनूंगी, कोई बात नहीं, जितनी बड़ी माला होती है होने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहनेंगे, क्या दिक्कत है? एक राउंड नहीं तो 2 राउंड करके पहनेंगे, 3 राउंड, लेकिन आगे से तुमको सुनाऊंगा ही नहीं। वापिस आ गए शिव। और धीरे धीरे वो गर्भ बढ़ रहा है। उनको पता आप सबको भूख लगी है, लेकिन कथामृत का पान कीजिए। बस सुखदेव गोस्वामी का जन्म करवा के हम विराम करेंगे, विशेषकर आगे नहीं लेंगे। अब मैं स्पीड में करूंगा, राजधानी की एक्सप्रेस। अभी तो धीरे धीरे चल रहे थे, राजधानी स्पीड में आप सफर किए होंगे ना। अगर देहरादून, अगर कोई मुंबई से निकला है देहरादून एक्सप्रेस में तो 4 दिन 3 दिन लगता है हरिद्वार पहुंचने का, और वही किससे राजधानी से निकले तो 12 घंटे में। तो हमारी स्पीड ऐसे चली गई। अब सब लोग ध्यान देकर सुनना, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा। तो धीरे धीरे 1 साल 2 साल 5 साल 10 ऐसे करते करते 11 साल निकल गए। 11 साल निकल गए और व्यासदेव जी बोले हे बेटे बाहर निकल जाओ, अब तो आपकी माँ को बहुत कष्ट हो रहा है। देखिए 11 साल हो गए हैं, तुम्हारी माँ बहुत परेशान है, ये ठीक से खा नहीं पाती है, सो नहीं पाती है, कहीं चल नहीं पाती है, बैठ नहीं पाती है, बेटे बाहर निकल जाओ। ये तो वही स्त्री समझ पाएगी जिन्होंने गर्भ धारण किया, संतान को जन्म दिया। पुरुष क्या समझे किस प्रकार से दुख होता है। हे बेटे बाहर निकल जाओ आप। तब वो अंदर से जवाब देता कि नहीं मुझे नहीं आना है, अभी आप में बाहर नहीं निकला, उससे पहले बेटा, फिर भी धीरे धीरे बेटे की शादी करवा दोगे, फिर दामाद, फिर ये जी वो जी, सारे मुझे नहीं। आपकी ये माया बहुत विकराल है, मुझे नहीं बसना माया में, मुझे नहीं चाहिए बाहर आना, नहीं मैं तो यही ठीक हूँ, भले ही मैं यहाँ हूँ, दुखी हूँ, कष्ट है मुझे, मैं छोटी सी जगह में हूँ, मैं ठीक से हिल नहीं पा रहा हूँ, कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, गंदगी के बीच में, लेकिन ठीक है यहाँ मैं ठीक हूँ। क्यों? बाहर निकलूंगा
तो भगवान की माया है, बहुत पीट पीट कर मारती है, मुझे बाहर नहीं निकलना है। तब धीरे 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 12 साल नजदीक होने को है, 1-2 महीना बाकी है। बहुत परेशान व्यास देव जी, पिंगला जी, बोला बाहर नहीं निकल रहा। प्रेम से बोलते हैं बेटे बाहर आ जाओ। बोला नहीं आना ही नहीं है, यहीं से बेटा बना लियो, पता नहीं आने के बाद में क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, ये माया बहुत, मुझे आना ही नहीं है। तो व्यास देव जी ने विष्णु को प्रश्न किया, विष्णु आए, विष्णु जी ने आकर बोला कि आप माया से डर रहे हो ना, आप माया से डर रहे हो बाहर आने में, तो मैं तुमको वरदान देता हूँ और मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करता हूँ कि बाहर आने के बाद तुम्हारे को माया किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगी, माया तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगी। बोला पक्का प्रभु? बोला हाँ पक्का, ठीक है। फिर सुखदेव गोस्वामी बाहर निकले और बाहर निकलते ही कहां भागे? जंगल में। पीछे पीछे कौन जा रहे हैं? व्यासदेव। हाँ बेटे रुक जाओ, रुको मेरे लाल, हे मेरे संतान रुको, अरे रुको, मैं तुमको सुंदर पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए सुंदर कन्या ढूंढ के रखूंगा, तुम्हारी शादी करवाऊंगा, रुको भी, कहाँ जा रहे हो? पिताजी नहीं चाहिए, ये आप ही रखो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो जंगल में विष्णु की भक्ति करूंगा। अरे विष्णु ने स्वयं बोला है कि माया तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगी। नहीं, विश्वास नहीं है, माया बहुत खतरनाक है विष्णु की, मैं नहीं, माया दूर ही रहूंगा माया से। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं ना, माया कैसी है प्रभु आपकी? कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक डुबाए, कभी स्वर्ग में देवता बना देती है और कभी नरक में पटक देती है, कभी सुअर बना देती है, कभी मलका कीड़ा बना देती है, कभी राजा बना देती है, कभी क्या बना देती है। प्रभु आपकी माया बहुत समझ पाना मुश्किल है। भगवान की माया बहुत मुश्किल है समझना। एक शॉर्ट में एक सुंदर उदाहरण देता हूँ। एक बार एक गुजराती सेठ पटेल थे, पटेल भाई तैयार हुए, बोला कि यहाँ गुजरात में पालनपुर में कुछ हो नहीं रहा है, बिजनेस करने कहाँ जाना है? मुंबई जाऊंगा। लेकिन मुंबई बिजनेस करने जाऊंगा, लेकिन राजस्थान से मध्य प्रदेश होकर थोड़ा घूमते घूमते जाऊंगा, राजस्थान में भी कुछ लोग बिजनेसमैन हैं, थोड़ा जानकारी ले लूंगा और फिर मध्य प्रदेश से मैं मुंबई निकल जाऊंगा। तो एक अपने मित्र को साथ में ले लिए, बोला चलो हम यहाँ गुजरात पालनपुर में कुछ हो नहीं रहा, बिजनेस करने मुंबई चलते हैं। राजस्थान गए, कुछ लोगों से मिले, फिर मध्य प्रदेश के माध्यम से मुंबई के लिए रवाना हो गए। मध्य प्रदेश के जंगलों में कबीले के अंदर जा फंसे और कबीले के अंदर इनका सुंदर सत्कार हुआ। कबीला वाले क्या सोच रहे थे कि गुजराती मतलब पटेल बहुत धनी व्यक्ति होते हैं, पैसा है इनके पास, इनको क्या करेंगे, इनको हम बहला फुसला कर हमारे पास रख लेते हैं, इनका पैसा लूटते रहेंगे, और वहीं वो साथ के अंदर कबीले के साथ में उनका सत्कार हुआ, और सब कबीले के साथ में गए। कबीले के साथ में कबीले वालों ने एक सुंदर एक लड़की उनके लिए तैयार किया। लड़की को देखकर वो भी खुश हो गया, बोला कि तू और मैं और तू, इस प्रकार से होने लगा उसके साथ में। बोला कितनी सुंदर सुंदर, हमने साथ हमारा लगन दे जाए तो कितनो सारे बड़े। भगवान की माया देख, वो किस लिए जा रहा था? बिजनेस करने के लिए, लेकिन भूल गया बिजनेस। कबीले के अंदर, कबीला एक प्रकार से नरक, वहां जाकर फंस गया। कबीले की एक काली कलूटी लड़की, जिसको सुंदर अंदर पाउडर लगा के थोड़ा गोरा कर दिया था, तो एकदम मोहित, क्या सुंदर घट है, क्या सुंदर चाल है, कितना सुंदर शरीर है, मोहित हो गया उसके पीछे और भूल गया वो सब कि मुझे बिजनेस करना है, और वहीं पर रहने लगा। धीरे धीरे शादी हुआ, शादी होने के बाद में बच्चे हुए, फिर सोचने लगा बच्चों का शादी करवाऊंगा। बच्चों का शादी करवाने के बाद में ये इस प्रकार से धीरे धीरे गाड़ी बंगला ये सब होना चाहिए, इस प्रकार से सोचने लगा वो। वहीं पर सोचे जा किस लिए रहा था? बिजनेस करने के लिए। लेकिन रास्ते में
वो व्यक्ति जो जा रहा था ना पटेल, और कोई नहीं, हम ही है जीवात्मा। और जो उसके साथ में व्यक्ति था ना, और कोई नहीं, वो बुद्धि है हमारी। और वो कबीला वो कोई नहीं है, पृथ्वी के संसार के जितने भी सगे संबंध है ना, पत्नी जी, पुत्र जी, ये बेटी जी, ये सास, ये ससुर जी, ये जी, वो सब कबीले वाले हैं। सब हमको, हमारा लक्ष्य क्या था? भगवान के धाम में जाना हमारा लक्ष्य होता। लेकिन बीच में जी इतने मिले, इतने जीव मिले कि विष्णु जी तो निकल ही गए। इतने जीव मिले। तो प्रभु मैं जानता हूँ आपकी माया बहुत प्रबल है, मैं नहीं आऊंगा, मुझे नहीं आना है। पिताजी आप चले जाइए वापस। जंगल में जाकर कहीं सुखदेव गोस्वामी एक एकांत में जाकर ध्यान लगाकर बैठ गए। सुखदेव गोस्वामी ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। व्यासदेव जी चिल्ला रहे हैं कि हाँ बेटे करते करते ढूंढे सुखदेव गोस्वामी, कहीं नहीं मिले। व्यासदेव जी वापस आ गए और आकर बोले कि कहीं नहीं मिला, हमारा तो गुम हो गया लड़का। बोला एक मिला था इतनी मुश्किल से, वो भी चला गया, अभी क्या करें? इतना सारा प्रॉपर्टी है, 10 बेंच गाड़ियां हैं, 5 BMW, कौन चलाएगा इनको? एक था बड़ी मुश्किल से मिला, वो भी चला गया। दोनों सिर पे हाथ देकर बैठे हुए हैं। फिर धीरे धीरे कुछ समय निकलने के बाद में व्यासदेव ऋषि ने अपने शिष्यों को बुलाया और 2 श्लोक सिखाए और बोला कि आप जंगलों में जाओ, अलग सब जाना, दोनों श्लोक को गाना। और वो बच्चे लोग गए और वो दोनों श्लोक को गा रहे। सुखदेव गोस्वामी ने सुना, बाप रे इतने सुंदर। आकर अपनी समाधि से बाहर आए, आकर उन छोटे छोटे बच्चों से पूछा कि ये किधर से आप जाने हैं, कहाँ से सीखे हैं आप? बोले हमारे गुरुजी के पास, उनके पास तो 18,000 श्लोक है। और आपके गुरुजी के पास 18,000 श्लोक है? आपके गुरुजी कौन है, मुझे मिलना है। तो वापिस आए, आकर देखा तो पिताजी ही गुरुजी हैं। व्यासदेव जी खुश हो गए, कम से कम आया तो वापिस। और फिर सुंदर सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम का पाठ करवाया गया। सुखदेव गोस्वामी ने सुंदर भागवत अपने पिता व्यासदेव जी से सीखा और सीखने के बाद में सुखदेव गोस्वामी यहाँ वहां विचरण कर कथा करते थे। सुखदेव गोस्वामी के विषय में वर्णन मिलता है कि सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के घर पर कितने टाइम तक रुकते थे? गो 2 काल मात्रेण। गो मतलब गाय का दूध निकालते ना, गाय का दूध। आप देखिए आपके गांव में जब माताएं लोग गाय का दूध निकालते तो कितने टाइम में? मात्र 5 से 10 मिनट में निकाल लेते। किसी गृहस्थी के घर पर 5 से 10 मिनट तक सुखदेव गोस्वामी रुकते थे। कहीं मतलब हमेशा चलते रहते, कहीं नहीं रुकते थे, मात्र 5 से 10 मिनट। इधर भगवान के धाम में जाने के बाद में परीक्षित पृथ्वीलोक के राजा बने और परीक्षित महाराज भ्रमण करते करते एक बार पृथ्वीलोक का विचरण कर रहे थे। तो आप सब कथा जानते ही हैं, गाय मिली और धर्मराज वृषभदेव जी मिले, एक पैर कटा हुआ था। कलयुग को 4 जगह पर स्थान दिया। उसके पश्चात और भी घूमते घूमते जब आगे गए तो मतलब प्यास लगने लगी तो एक ऋषि कुटिया पर गए। कुटिया पर जाकर उस ऋषि से पूछे कि हे ऋषिवर, मैं अंदर आना चाहता हूँ, लेकिन वो बोले ही नहीं। फिर परीक्षित महाराज अंदर गए और देखा बोले ध्यान में बैठे हैं साधु। मैं एक राजा आया हूँ, पूरी पृथ्वी का राजा हूँ, एक राजा का सत्कार भी नहीं हो रहा। मैं पानी से मरा जा रहा हूँ, कम से कम राजा को इतना तो सत्कार देना चाहिए, पानी तो देना चाहिए। बोंगस ढोंगी झूठ मूठ का ध्यान लगाकर बैठे हैं। परीक्षित महाराज ने अपने मन में इस प्रकार से सोचा, और वहीं पर मरा हुआ सर्प था। बोला कि मरा हुआ सर्प यदि मैं इसके गले में डालूंगा, अगर ढोंग कर रहे हैं तो क्या होगा? समाधि खुल जाएगी, आंखें खोल देंगे और वास्तविक तो नहीं बोलेंगे। सांप डाला गया, लेकिन वो साधु तो वास्तविक में ध्यान में थे। परीक्षित महाराज ने सोचा कि बहुत बड़ा अपराध हो गया है, एक शुद्ध साधु का अपराध कर दिया मैंने।
मन ही मन बहुत दुखी हुए और वहां से निकल गए। और रास्ते में जब अपने राज्य में आ रहे थे हस्तिनापुर की तरफ, तो मन ही मन में सोच रहे कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, एक साधु के चरणों में मुझे दंड मिलना चाहिए। और ये दृश्य कौन देख रहे थे? छोटे छोटे ब्राह्मण बालक देख रहे थे। और जो ब्राह्मण थे उनका नाम था समीक मुनि। समीक मुनि का एक छोटा लड़का था, वो स्नान करने के लिए गंगा में गया हुआ था पास ही। तो जाकर उनको बोलते हैं कि आप एक राजा आया था और आपके पिता के गले में सर्प डाल दिया है, और वो लगता है कि सर्प ने आपके पिता को काट लिया है, हो सकता है कि आपके पिता मर गए हो। तो बच्चा बहुत दुखी हुआ और एकदम गुस्सा आया, उसको क्रोध आया, और वहीं पर कमंडल से जल, गंगा से जल लिया, कमंडल इत्यादि से जल लेने के बाद में संकल्प किया और श्राप दिया कि जिस किसी भी व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में मृत श्रीप या कौन सा भी सर्प डाला हो, तो आने वाले 7 दिनों में, गत 7 दिनों में उसकी तक्षक नाग के द्वारा मृत्यु हो जाएगी। श्राप छोड़ दिया। और वो रोता रोता अपने पिताजी के पास आए, देखे राजा आए थे लेकिन समाधि नहीं खुली, लेकिन अपने बेटे को रोते हुए देख उनकी समाधि खुली और पूछा क्यों रो रहे हो? अरे पिताजी आप जीवित हैं, मैं तो सोचा आप मर गए। बोला मर गए? अरे आपकी एक राजा आया था, आप गले में सर्प डाल दिया और मैंने श्राप भी दे दिया, आने वाले 7 दिनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ब्राह्मण समीक मुनि सोचे कि बेटे तुमने अच्छा नहीं किया, एक ब्राह्मण बालक को क्रोध नहीं आना चाहिए, तुमने बहुत गलत किया है। मन ही मन बहुत दुखी हुए और बोला कि वो व्यक्ति जो भी है उसको अलर्ट कर देना चाहिए कि तुम 7 दिन बाद में मृत्यु आने वाली है, तुम कुछ उपाय कर लो। तो समीक ऋषि ने वापस ध्यान लगाया, ध्यान में देखा कि कौन वो व्यक्ति है, तो देखा तो राजा परीक्षित। जैसे ही परीक्षित को देखा तो समीक मुनि एकदम अपने पुत्र के ऊपर बहुत गुस्सा हुए कि हे श्रृंगी तुमने अच्छा नहीं किया। अरे तुमने जिसको श्राप दिया ना वो कोई साधारण राजा नहीं है, वो बहुत विकराल चक्रवर्ती सम्राट है। अरे यहाँ वहां भक्ति का पालन करते हैं, गायों का पालन करते हैं, ऐसे राजा है। अरे वो राजा चले जाएंगे ना तो पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ जाएगा। अरे जब तक परीक्षित है तब तक पाप नहीं बढ़ रहा है, परीक्षित के जाते ही पाप बढ़ेगा, गाय कटने लगेगी, साधुओं का कोई इज्जत सत्कार नहीं करेगा, साधुओं को लोग भगाएंगे, सब असुरों का राज्य होगा। तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ जाकर परीक्षित महाराज को बोलो तुम 7 दिन में। स्वयं समीक मुनि गए और जाकर प्रणाम किया कि आप इस प्रकार से 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। महाराज परीक्षित दुखी नहीं हुए कि मैं 7 दिन, बहुत खुश हो गए, रे वाह मैंने अपराध किया था एक ऋषि का, और अपराध का दंड वास्तव में मुझे मिलना ही चाहिए था और मुझे मिला नहीं, अच्छा किया। साधु के चरणों में प्रणाम किए और प्रणाम कर कर उसी समय अपने बड़े बेटे को, परीक्षित के बड़े बेटे जन्मेजय को राज्य दिया। बोला कि मैं 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। सभी मंत्रियों को बुलाया गया कि देखिए मेरा ये छोटा है, आप इस राज्य की रक्षा करना और ध्यान रखना। गुरुजनों को बुलाया, सारी स्त्रियों को बुलाया कि मैं भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। और महाराज परीक्षित रजवाड़ी जो वेश था उसको निकाल दिए, तलवार साइड में, नौकर चाकर सब साइड में, मात्र कोपिन धारण की, और कोपिन धारण करके वहां से चलने लगे। आइए सूरदास जी के शब्दों में जानते हैं किस प्रकार से राजा परीक्षित मन में सोचकर जा रहे हैं दीवान। या विधि राजा करहु विचार, या
जाकर विचार या विधिरा जाकर विचार। महाराज परीक्षित सोचने लगे 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, मुझे मृत्यु से इस प्रकार से भगवान के धाम में जाऊं, ये उपाय करना चाहिए। और राजा परीक्षित धीरे धीरे मन में विचार कर रहे हैं, आने वाले 7 दिनों में मेरी मृत्यु होने वाली है, तो साधु संतों को बुलाए और सोचने लगे मुझे क्या करना चाहिए। तब साधु संतों ने बोला, ये राजा आप गंगा के तट पर चले जाओ, वहां बहुत सारे और साधु मिलेंगे, उनसे आप सब पूछना। और राजा परीक्षित धीरे धीरे चलते चलते जा रहे गंगा के तट पर, साथ में प्रजा आ रही है। राजा परीक्षित बोल रहे हैं आप सब वापिस लौट जाओ। पत्नियां आ रही है, रो रही है कि प्रभु आप मत जाइए छोड़कर, आप यहीं रहिए। उनके चारों बेटे रो रहे हैं, जन्मेजय इत्यादि, कि पिताजी आप मत जाइए, आप चले जाएंगे तो हमारा कौन ध्यान रखेगा। लेकिन राजा परीक्षित किसी की नहीं सुन रहे हैं। पुत्रों का मोह नहीं, पत्नियों का मोह नहीं, कोई राज्य का मोह नहीं, राज रजवाड़े नौकर चाकर सब छोड़ दिए। धीरे धीरे राजा परीक्षित गंगा की ओर बढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा
गंगा के तट पर जो मिट्टी थी, गंगा के तट पर जो मिट्टी थी उनको अपने शरीर पर लेपन किया, सुंदर गंगा में स्नान किया और गंगा में स्नान करने के पश्चात राजा परीक्षित दोनों हाथ जोड़कर वहां जितने ऋषि मुनि थे सबसे प्रार्थना करने लगे, हे ऋषिवर, जो व्यक्ति 7 दिन में मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए? ऐसा उपाय बताओ जिससे भगवत प्राप्ति हो। और वहां के जो साधु संत हैं बोलने लगे, हे परीक्षित, हे राजा, आप तो राजा हैं, आपको दान देना चाहिए, आप दान कीजिए, आप दान करेंगे तो आपकी सद्गति होगी, आपको उच्च लोगों की प्राप्ति होगी। हे राजा, आप दान कीजिए। तब राजा परीक्षित ने सोचा, दान करने से स्वर्ग लोक मिलता है, मुझे स्वर्ग में नहीं, मुझे वैकुंठ लोक में जाना है। तब कुछ साधुओं ने बोला कि हे राजा, आप राजा हैं, आप लोगों को भोजन करवाइए, आप भोजन करवाएंगे तो भोजन के फल पर आप भगवान के धाम में जाएंगे। अब राजा को मन में विचार की कि नहीं, ये भी ठीक नहीं, भोजन करवाकर किसी को भगवान के धाम में नहीं जाया जा सकता, उससे पुण्य मिलता है और पुण्य मिलने पर जब पुण्य नष्ट होता है तो वापिस पृथ्वीलोक पर आना पड़ता है। मुझे स्वर्गलोक नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ लोक चाहिए, मुझे विष्णु का लोक प्राप्त करना है। आप मुझे वही बताइए जो मुझे मिल सके, भगवान का धाम, जिस वस्तु से, ऐसी वस्तु मुझे बताइए। राजा परीक्षित इस प्रकार से साधुओं से पूछ रहे हैं, सब साधु अपने अपने मन से बता रहे हैं, आपको ये करना चाहिए, आपको वह करना चाहिए, लेकिन महाराज परीक्षित संतुष्ट नहीं हो रहे। और जैसे ही पता चला कि राजा परीक्षित सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर गए हैं और राजा परीक्षित के साथ में कोई भी वस्तु नहीं है, मात्र कौपिन में गए हैं, तो साधुओं ने सोचा कि निश्चित कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। सब लोग साधु वहां आने लगे अपने शिष्यों के साथ में। परशुराम, जितने भी शिष्य थे, साधु थे, संत महात्मा गण थे, सब लोग आने लगे। सब हरिद्वार की ओर रवाना हुए कि राजा परीक्षित गए हैं तो निश्चित कुछ ना कुछ होगा अच्छा, भगवान की भक्ति होगी, भगवान की कथा होगी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे पराशर ऋषि आए, परशुराम जाए अपने 10,000 शिष्यों को लेकर। धीरे धीरे सारे साधु आ रहे हैं और सारे साधु इकट्ठा हो गए और सुंदर आसन प्रदान कर रहे हैं। राजा परीक्षित सब साधुओं का सत्कार कर रहे हैं, सुंदर चरण धोए जा रहा है, सब साधु लोग आकर बैठे हैं और उन साधुओं की सभा में हाथ जोड़कर महाराज परीक्षित खड़े हुए हैं। उसी समय परम वृत्त चूड़ामणि हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे
व्यास नंदन वैयासकी परमकृत चूड़ामणि भागवतम भूषण भागवतम प्रधान व्यास नंदन श्री सुखदेव गोस्वामी पधार गए और जैसे ही सुखदेव गोस्वामी वहां आए सारे साधु खड़े हुए और सारे साधु खड़े होकर सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करने लगे और सुखदेव गोस्वामी की स्तुति करने लगे। सभी लोग महामंत्र से कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा सारे साधु ऋषि खड़े हो गए, खड़े होकर कीर्तन करने लगे। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी आए सारे लोग कीर्तन कर रहे हैं, सभी लोग खड़े हो जाइए, हम भी यहाँ सुखदेव गोस्वामी की तरफ कीर्तन करते हैं, आदर करते हैं सुखदेव गोस्वामी का और सुंदर नाम जितने गाया करते हैं। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी आए तो सारे साधु नाचने लगे, बोले कि आज परम श्रेष्ठ आए हैं, निश्चित यहाँ भागवत कथा होगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल राधे गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। यं प्रव्रजन्तमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका तरयाजुहाव पुत्रेति तन्मतया तरवो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं स्वानुभाव अखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिति त्रसतां तमोऽन्धः संसारिणा करुणया अपुराण गुह्यं तं व्यास सूत्रयामि गुरुमुनीनाम्।
सुखदेव गोस्वामी आए हैं। सुखदेव गोस्वामी को सुंदर आसन दिया गया, चरण धोए गए, सर्व विधि से सुखदेव गोस्वामी को संतुष्ट किया। उसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी के सामने परीक्षित महाराज दोनों